राधे। तो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा कुछ नहीं करता तो माँ सब कुछ करती है, ध्यान रखती है बच्चे को क्या चाहिए, क्या कष्ट है। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है, कुछ कुछ सीखने लगता है, तो माँ कुछ कुछ करना कम कर देती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है 18-20 साल का, तो फिर माँ कुछ नहीं करती, निश्चिंत हो जाती है। अपने आप नहाएगा, अपने आप धोएगा, अपने आप कॉलेज जाएगा। और अगर कॉलेज से लौटने में देर भी हो जाती है और बाप आकर पूछता है कि दिनेश अभी तक कॉलेज से आया नहीं, तो माँ कहती है अजी आवारा हो गया है, दोस्तों के साथ कहीं घूम रहा होगा। लेकिन यही दिनेश जब 5-6 वर्ष का था, प्राइमरी कक्षा में पढ़ता था, और एक दिन स्कूल से लौटने में थोड़ी सी देर हो गई थी, तो माँ बाप दोनों भाग पड़े थे कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो। तो जब बच्चा कुछ नहीं करता तो माँ सब कुछ करती है। जब बच्चा कुछ कुछ करने लगता है तो माँ कुछ कुछ करना कम कर देती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, सब कुछ करने लगता है, तो फिर माँ कुछ नहीं करती, निश्चिंत हो जाती है। इसी प्रकार से जब तक हम लोग कर्तापन का अहंकार रखते हैं, कर्तृत्वाभिमान रखते हैं, तब तक भगवान कुछ नहीं करते, यानी कृपा नहीं करते, केवल न्याय करते हैं। हमारे हृदय में बैठकर हमारे आइडियाज नोट करके उनका कर्मों का फल देते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। यानी भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उनके आइडियाज नोट करते हैं और फिर उसके अनुसार फल देते हैं। और जब हम कुछ कुछ शरणागत होने लगते हैं, ध्यान दीजिए, जब हम भगवान के कुछ कुछ शरणागत होने लगते हैं तो भगवान की कुछ कुछ कृपा हमारे ऊपर होने लगती है। और जब हम कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, मामेकम शरणम ब्रज हो जाते हैं, तो फिर भगवान का वो वाला कानून कृपा का आ जाता है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। मैं तेरे सब पापों का ठेका ले लूंगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तो कृपा आई, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में रहते हैं तो उनका मैं योगक्षेम वहन करता हूं। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः, तो कृपा आ गई, तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। तो कृपा आ गई, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। गीता के 12वें अध्याय का 6वां एवं 7वां श्लोक। यानी जितनी मात्रा में हमारी शरणागति होगी, नपा तुला उतनी मात्रा में कृपा होगी। हमारी शरणागति हरि और गुरु के प्रति 10%, कृपा भी 10%। हमारी 90% शरणागति हो गई, कृपा भी तुरंत 90% हो जाएगी। हमारी शरणागति 0 हो गई तो कृपा भी 0 हो जाएगी। नपा तुला हिसाब है। तो देखिए, शरणागति का अर्थ होता है कुछ न करना। जैसे कोई पहलवान हो और उसने देखा कि भाई एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, वो लंगड़ा लंगड़ा कर बेचारा किनारे आना चाहता है लेकिन नहीं आ पा रहा है। पहलवान गया, उसको उठाया, किनारे पर रख दिया। तो वो जो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया था, जो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, उसे बड़ा कष्ट हो रहा था क्योंकि उसको अभी अभी चोट लगी है। जब उसने देखा कि पहलवान मेरी हेल्प करने आ रहा है, तो जो थोड़ा बहुत चल रहा था वो चलना भी उसने छोड़ दिया, बैठ गया, अपने आप पहलवान मुझे उठा कर ले जाएगा। तो कुछ ना करने का नाम शरणागति। और अगर कुछ भी किया, शरणागति में 1% भी गड़बड़ हुई तो कृपा नहीं होगी। यदा हे वैश एतस्मिन्नु धर्मंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। शरणागति में थोड़ा भी अंतर रह गया तो भयम भवति, तो माया का भय रहेगा, कृपा नहीं होगी। आप लोगों ने द्रौपदी का आख्यान सुना होगा। 5 पांडव जब जुए में हार गए तो उन्होंने सब कुछ हारने के पश्चात अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि तुम जाओ महल में और द्रौपदी के बालों को खींचते हुए, घसीटते हुए यहां लाओ। दुशासन गया और द्रौपदी के बालों को ऐसे बालों से उसको खींचते हुए लाया। तो द्रौपदी ने मन में सोचा, मेरे 5 पति हैं और 5 पति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो टॉप पर हैं ही, चूंकि महापुरुष हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से भी वो हिष्ट पुष्ट हैं। ये दुर्योधन, ये दुशासन मेरा क्या करेगा? संसार में किसी स्त्री का पति अगर बड़ा ऑफिसर होता है और वो पति के साथ कहीं जाती है तो कितनी इठलाती हुई चलती है, मेरा पति एसपी है, बंधवा देगा। जिसके 5 पति महापुरुष हों और युद्ध में भी निपुण हो, बलिष्ठ हो, वो अहंकार क्यों ना करे? तो इस भाव से द्रौपदी ने पहले भीमसेन को देखा कि ये मेरी रक्षा करेंगे, दुशासन से मुझे बचा लेंगे। लेकिन भीमसेन ने अपनी गर्दन नीची कर ली, यानी मैं जुए में हार चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा, गांडीवधारी अर्जुन। अर्जुन ने भी अपनी गर्दन नीची कर ली। इसी प्रकार से 5 पांडवों ने अपनी गर्दन नीची कर ली, यानी हम कुछ नहीं कर सकते। तो द्रौपदी कुछ कुछ भगवान के शरणागत हुई और उसने मन में सोचा कि संत महात्मा ठीक कहते हैं, वास्तव में संसार में कोई किसी का नहीं,
सब स्वार्थी हैं। लेकिन अभी उसको गुरुजनों से आशा है कि ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, ये सब लोग ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। उनके पास गई, उन्होंने भी सब ने अपनी गर्दन नीची कर ली। अब शरणागति कुछ और बढ़ी, हृदय से उसने भगवान को पुकारा। लेकिन अभी अपना बल है, मैं भी तो कुछ कर सकती हूं। तो उसने दांत से साड़ी के पल्ले को दबाया और श्री कृष्ण को याद किया, हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो। लेकिन दांतों का अहंकार है, अभी अपना बल है। तो जब दांत से पल्ला दबाया, दुशासन ने चीर खींचा तो साड़ी दांत से खिसकी, निकली नहीं अभी। लेकिन द्रौपदी समझ गई कि मेरा बल भी काम नहीं करेगा। देखिए कहां 10,000 हाथियों का बल दुशासन में, कहां एक स्त्री का दांत। लेकिन वो स्त्री भी मामूली नहीं है ना, दिव्य कन्या है। 5 कन्याओं में एक है द्रौपदी। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी, कुंती, ये 5 पंच कन्याएं मानी जाती हैं, दिव्य कन्याएं। इनके पास विशेष बल। लेकिन जब खींचने से दांत से खिसकी और द्रौपदी समझ गई कि अब मैं नग्न हो जाऊंगी, अब कुछ नहीं हो सकता, उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में भोजन कर रहे थे। एक गस्सा भगवान के मुंह में था, उसको चबा रहे थे, और दूसरे गस्से को मुंह की ओर ले जा रहे थे। जिस समय द्रौपदी ने दांत से साड़ी को दबाया, अभी कंप्लीट सरेंडर नहीं हुआ है, दांतों का बल है, लेकिन 90% शरणागति हो चुकी है। तो भगवान मुंह में जो गस्सा था उसको चबाना बंद कर दिया, ना तो निगल सके ना उगल सके। और जो हाथ मुंह की ओर जा रहा था वो ना तो गस्सा मुंह में डाला ना ही उसको थाली में डाला, वो ऐसा पोज बन गया। तो रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज क्या बात हो गई, ये आपने अचानक खाना बंद कर दिया है और आप ये ऐसा पोज बनाकर बैठ गए हैं, क्या भोजन में कोई कंकड़ पत्थर आ गया है, कोई बाल आ गया है, क्या बात है? नहीं रुक्मिणी, मेरे भक्त के ऊपर विपत्ति आ पड़ी है, तो जाकर बचाइए। आप क्या पोज बनाकर बैठ गए हैं? नहीं रुक्मिणी, मैं उसको नहीं बचा सकता। क्यों महाराज, क्या आपकी सारी शक्तियां नष्ट हो गई हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी उसे अपने दांतों का बल है। और मेरा कानून है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी ही शरण में रहते हैं, उन्हीं का मैं योगक्षेम वहन करता हूं। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो अभी उसे दांतों का बल है, और जैसे ही दूसरी बार झटका दिया और द्रौपदी समझ गई कि अब दांत से साड़ी बाहर आ जाएगी, तो कंप्लीट सरेंडर कर दिया उन्होंने। हा नाथ द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, और तुरंत अंबरावतार हो गया। भगवान अंबर बनकर और द्रौपदी के शरीर में लिपटते चले गए। अब भगवान की तो हर चीज अनंत है। अब दुशासन, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो साड़ी खींचते 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 उसको चक्कर आने लगा, लेकिन साड़ियों का एंड नहीं हुआ। तो ये कब हुआ अंबरावतार? जब
द्रौपदी ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। तब ये घटना जब घट गई, उसके कुछ दिन पश्चात एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास आए, तो द्रौपदी ने एकांत में, वो भगवान श्री कृष्ण को सखा मानती थी ना, कहा कि हे सखे, मैं तो आपको बहुत देर से पुकार रही थी, हे श्री कृष्ण मुझे बचाओ, हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो, तो आप इतनी देर से क्यों आए? भगवान ने कहा, भाई इसमें तो तुम्हारा दोष है, मेरा दोष है? मैं तो लगातार आपको बुला रही थी, हे श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो। हाँ, बुला तो रही थी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा, हा नाथ द्वारिका वासिन, हे द्वारिका में रहने वाले श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो मैं तो वहां भी था जहां ये घटना घट रही थी, मैं तो सर्वव्यापक हूं, सब जगह रहता हूं। तो चूंकि तुमने कहा कि हे द्वारिका में रहने वाले श्री कृष्ण, तो तुम्हारे वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए मुझे द्वारिका जाना पड़ा। पहले मैं द्वारिका गया, फिर लौट कर आया, इसलिए मुझे कुछ टाइम लग गया। ये हंसी में भगवान ने कहा, लेकिन फैक्ट क्या था? फैक्ट यही था कि जब कंप्लीट सरेंडर हुआ द्रौपदी का, तब अंबरावतार हुआ। राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे, राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे। एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे, एक बार आ गए तो कभू नहीं जाएंगे। तो राधे जू की छवि लखी बली बली जाएंगे, राधे जू की छवि लखी बली बली जाएंगे, राधे जू की छवि लखी बली बली जाएंगे, राधे जू की छवि लखी बली बली जाएंगे। जय हो कही कही, जय हो कही कही भुजन उठाएंगे, जय हो कही कही भुजन उठाएंगे, जय हो कही कही भुजन उठाएंगे। जय हो राधे रानी की जय। उठाएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे, राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे। दो दृग आनंद जल बरसाएंगे, दृग आनंद जल बरसाएंगे। राधे नाम लई के मूर्छित हुए जाएंगे, राधे नाम लई के मूर्छित हुए जाएंगे। ओ राधे नाम लई के मूर्छित हुए जाएंगे, राधे नाम लई के मूर्छित हुए जाएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे, राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे। राधा भाव गही श्याम 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 गाएंगे, राधा भाव गही श्याम 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 गाएंगे, राधा भाव गही श्याम 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 गाएंगे, राधा भाव गही श्याम 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 गाएंगे। हम तो कृपालु राधे श्याम नाम गाएंगे, हम तो कृपालु राधे श्याम नाम गाएंगे, हम तो कृपालु राधे श्याम नाम गाएंगे, हम तो कृपालु राधे श्याम नाम गाएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम भागे चले आएंगे, राधे राधे